अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। आज की वीडियो का टॉपिक कुर्बानी और कुर्बानी के गोश्त से रिलेटेड तो है ही, लेकिन आम जिंदगी में भी ये वीडियो हमारे बड़े काम आने वाली है। इस वीडियो में मैं दो ऐसे जानवरों का स्पेसिफिकली कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा और ख़ास तौर पे सुनी सुनाई बातों मुबालगा आराई का ख़ात्मा करने की कोशिश करूंगा। कॉमन मिथ अबाउट मीट, लोग गोश्त के बारे में, ख़ास तौर पे उस जानवर के गोश्त के बारे में क्या समझते हैं, तो और उसका अजाला इसी वीडियो के थ्रू करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जनाब, आम तौर पे हम गोश्त को दो हिस्सों में, दो सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, एक को बीफ और दूसरे को मटन। वैसे तो वाइट मीट में फ़िश और पोल्ट्री भी है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं इंतखाब किया मैंने काऊ मीट और कैमल मीट का। आमतौर पे समझा ये जाता है कि जो सा ऊँट का गोश्त है ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। गाय का गोश्त और ऊँट का गोश्त, इसको अगर दो लाइनों में मैं बयान करूं तो दो लाइनें कौन सी हैं कि ऊँट का गोश्त गाय के गोश्त की निस्बत, बल्कि छोटा गोश्त जिसको मटन बोलते हैं, उससे कई हजार गुना बेहतर है। देखें, कुरान पाक में इरशाद हुआ वाइलल इबिली कैफा खुलिकत। अगर हम इस आयत को देखें तो इसमें बहुत कुछ है हमारे लिए। दोस्तों, ऊँट के गोश्त में अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे अज्जा समो दिए हैं जो ना तो मटन में है ना ही काऊ मीट में है। लेकिन लोग जिन्होंने कभी खाया भी नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं कि ऊँट का गोश्त नमकीन होता है, ऊँट का गोश्त फीका होता है, कोई कहता है ऊँट का गोश्त कसैला सा टेस्ट रखता है, कोई कहता है जी कड़वा सा टेस्ट रखता है, जी ये देर से हजम होता है, इसमें चर्बी इतनी होती है, ये तो हार्ट पेशेंट के नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए, और जनाब ये तो ब्लड प्रेशर को तेज़ करता है। दोस्तों, ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, काऊ मीट और जो सा कैमल मीट है, इसका मुआवजा करने के लिए सबसे पहले मैं फैट की मिसाल लेता हूँ। ऊँट के गोश्त में इंट्रामस्कुलर फैट नहीं है, जबकि गाय के गोश्त में इंट्रामस्कुलर फैट बहुत ज़्यादा है। इंट्रामस्कुलर फैट का मतलब है कि चर्बी की वो मिकदार जो ख़तरनाक हद तक ज़्यादा पाई जाती है, और जो आप यूं समझ लें कि हमारी आर्टरीज और वेन्स में यही चर्बी जाके जम जाती है, और यही फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि बड़ा गोश्त या रेड मीट, चाहे वो छोटे का हो, बंद है, ख़ास तौर पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के हामिल अफराद में। तो पहली बात, इंट्रामस्कुलर फैट कैमल मीट में है ही नहीं। कैमल मीट में जनाब चर्बी की मिकदार पता कितनी है? 1 से 2%। और गाय में कितनी है? 20 से 30%। गाय के गोश्त में, काऊ मीट में, बड़े गोश्त में चर्बी की मिकदार जनाब 30%। अगर हम 100 ग्राम गोश्त ले लें तो ऊँट के गोश्त में 1 से 2 मिलीग्राम जस्ट उसमें फैट पाई जाती है, जबकि काऊ मीट में ये मिकदार 30 to 40% है। अब आप खुद ही रेशो निकाल लेंगे कितनी ज़्यादा। नंबर 2, कैमल मीट में जो उनसे एसेंशियल मिनरल्स हैं वो बहुत बेहतर मिकदार और तादाद में मौजूद है कंपैरेटिवली काऊ मीट से। अच्छा, एक बात बता दूँ, मीट कोई भी है, मटन है या बीफ है या पोल्ट्री यानी कि वाइट मीट में मुर्गी का गोश्त, इन तीनों गोश्त, तीनों किस्म के गोश्त में मिनरल्स पाए जाते हैं। अब आम मिनरल्स कौन से हैं जो गोश्त में पाए जाते हैं? उसमें जिंक है, जिंकम, क्यूप्रम यानी कि कॉपर, मैग्नीशियम, ये आमतौर पे पाए जाते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने ऊँट को मिनरल्स के हवाले से तमाम किस्म के गोश्त पर फोकियत दी। कैसे? जनाब, ऊँट के गोश्त में जिंक की मिकदार तमाम किस्म के मीट्स से ज़्यादा है। और दोस्तों, जिंक का हमारी बॉडी की बिल्डिंग में, बैलेंस में, हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत बड़ा किरदार अदा करता है जिंक। ये ज़हन में रखिए।
और जिंक डेफिशिएंसी क्या करती है, ये मैं इस पर अलग व्लॉग ज़रूर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि डेफिशिएंसी में क्या होता है और जनाब जिंक की कमी हम किस तरह पूरी कर सकते हैं। तो दूसरी बात मैंने आपको बताई कि मिनरल्स के हवाले से कैमल मीट में जिंकम अजाफी तौर पे मौजूद है। अगली बात, वो लोग जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हैं, जिनमें खून की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अब जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसको ऑब्वियसली उसकी एचबी लो है, और जब एचबी लो है तो ऑक्सीजन कैरी करने की सलाहियत भी लो है, उसको सांस फूल गया, उसका रंग पीला, और जनाब और दूसरे मसाइल जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से रिलेटेड है। ऊंट में आयरन कई कई गुना ज़्यादा है काऊ मीट से, तो काऊ मीट से। और दोस्तों, जो लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या लो एचबी का शिकार है, जो खून बनाना चाहते हैं, वो मेरे कहने पे ऊंट का गोश्त खा के देखें। और ये कुर्बानी, ये जो ईद करीब आ रही है, ये आपके लिए बेहतरीन मौका है, आप चेक करके देखें। सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल यकीन ना करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पहली बात फिर रिपीट कर दूं, मैंने आम फैट के हवाले से, दूसरी बात मैंने आपको बोली मिनरल्स के हवाले से, तीसरी बात मैंने आयरन के हवाले से की। ठीक है जी, और आगे हम चलते हैं कि ऊंट के गोश्त में जोन सा पॉली अनसैचुरेटेड फैट कमाल हद तक मौजूद है। और ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट जनाब वो काम करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट है जो सी, ये काऊ मीट में नहीं है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट सिर्फ कैमल मीट में पाई जाती है। और ये करती क्या है, ये हमारी बॉडी में बहुत सारे अफाल सरंजाम देती है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट से चर्बियों की ये इकसाम है जौन सी, ये जनाब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कुव्वत, फिर हमारे जो से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, निज़ाम दौरान खून, इससे जनाब वेन्स हों या आर्टरीज हों, पूरा जो सा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये एक रिदम में रहता है। ये उसकी जो सी वेन्स आर्टरीज हैं, इनकी जो सी इलास्टिसिटी है, ये कायम रखने में ये मदद देती हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। फिर प्लाक नहीं जमने देती, और जो सा ब्लड है ये स्मूथ वे में मूव करे, सर्कुलेट करे हमारी बॉडी में। ये सारा काम कौन कर रहा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। और गाय का गोश्त तो इसके अगेंस्ट है। वो डॉक्टर बीफ को या वाइट मीट को इसी वजह से मना करते हैं, ख़ास तौर पे जिनको हाइपरटेंशन है और जो जिनको कार्डियोवास्कुलर इशू है, कोई स्टेंट डल गया हुआ है, पहले इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का इशू है, कॉर्नरी आर्टरी का मसला या आर्टरीज का मसला बन गया हुआ है, और जनाब अगर माजी में कभी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, उसको मतलब आम ज़बान में हार्ट अटैक अगर किसी को हुआ है, तो उसको जनाब ये देखें कि अल्लाह पाक ने ऊँट के गोश्त में कैसी खासियत रखी है। आगे चलते हैं। ऊँट के गोश्त में फैटी एसिड और अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। ये भी हमारी मसल्स बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। और वो मेरे वो दोस्त जो जिम जाते हैं और कसरत करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथनड और जनाब वेट गेन करना चाहते हैं, पहलवानी का शौक है उनको, तो ऊँट का गोश्त उनके लिए बेहतरीन से भी बेहतरीन चॉइस हो सकती है। ये जो जिम इंस्ट्रक्टर आपको ग़िज़ा बताते हैं ना, डॉक्टर मिर्ज़ा वसीम, इसका बताया हुआ एक जुमला कि ऊँट का गोश्त ये जनाब पहलवानी करने वाले हज़रात ज़रा इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये चर्बी नहीं पैदा करेगा बॉडी में। ये आपको कोई इंस्ट्रक्टर किसी ने नहीं आज तक बताया होना, और ये जुमला आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। इसको बांध लें पल्ले और इस पर अमल करें, देखें फिर दिनों में आपका जो सा वेट है वो गेन होगा और बगैर चर्बी के। तो जनाब ये बातें तो हो गई। आखिरी बात, वैसे तो कई तरह की अफादियत है कैमल मीट को काऊ मीट पे, पोल्ट्री पे और मटन पे, लेकिन मैंने सिर्फ चंद एक का जिक्र किया है ताकि लोगों के जहन से ये खाम ख्याली निकल जाए और ये मिथ अबाउट कैमल मीट कि जी ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसका ज़रा ज़ाला हो जी। तो जनाब अगली बात विटामिन सी के हवाले से बड़ा ज़रूरी है। बड़ी लोग मार दाड़ करते हैं जी विटामिन सी की कमी हो गई है। तो दोस्तों
ऊँट के गोश्त में विटामिन सी की बेहतरीन मिकदार मेरे परवरदिगार ने संगो दी है। किसी किस्म के गोश्त में विटामिन सी नहीं पाया जाता। इसके अलावा ऊँट के गोश्त में विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12, क्या क्या आप चाहेंगे जनाब इस रेत के जहाज़ मतलब ऊँट से। देखें फिर याद करें, वाइलल इबिली कैफा खुलिकत, अल्लाह पाक ने क्या क्या तख्लीक है मेरे परवरदिगार की। तो जनाब ऊँट के गोश्त में एक तो विटामिन सी मैंने आपको बताया, एक और बात, और दूसरा विटामिन बी के हवाले से, विटामिन बी की, विटामिन सी और विटामिन बी। आखिरी बात, वैसे तो कई तरह की अफादियत है कैमल मीट को काऊ मीट पे, पोल्ट्री पे और मटन पे, लेकिन मैंने सिर्फ चंद एक का जिक्र किया है ताकि लोगों के जहन से ये खाम ख्याली निकल जाए और ये मिथ अबाउट कैमल मीट कि जी ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसका ज़रा ज़ाला हो। अच्छा, आखिरी बात वो ये कि जनाब आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान भी अल्जाइमर और डिमेंशिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले तो ये था कि ये ओल्ड एज में लोग इसका शिकार होते थे, लेकिन आजकल तो अच्छे भले जो उनसे नौजवान हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। डिमेंशिया, इनकी कुव्वतें जो उनसी याददाश्त मेमोरी है उनकी, वो वीक से वीक तर हो रही है दिन ब दिन। अब इसके कई फैक्टर्स हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जनाब ऊँट का गोश्त डिमेंशिया और अल्जाइमर्स के जो उनसे पेशेंट हैं उसके लिए अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत है, यकीन करें कि आपकी सोच होगी। तो अल्जाइमर और डिमेंशिया के मरीज़ ऊँट का गोश्त ज़रूर इस्तेमाल करें और फिर देखें कि दिनों में उनको क्या फ़ायदा होता है। तो जनाब ऊँट का गोश्त हमने कंपैरेटिव थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की, और बिल्कुल बेफिक्र होकर खाएं, एतदाल में रख के खाएं, बिल्कुल फ़ायदा मंद है। और जो सा काऊ मीट है इससे कई गुना बेहतर है कैमल मीट। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि इतदाल में रख के खाइएगा। बाद विच ना करना कि डॉक्टर साहब ने कहा सी, तो इस्लाम हमें इतदाल पसंदी का हुक्म देता है। तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।